जो टीमें इस चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने उतरने वाली हैं, वो हैं। अरे भाई जरा रुकिए, तो सब शुरू में ही बता देंगे तो मजा खराब हो जाएगा। ये प्रेडिक्शन बहुत ही डिटेल रिसर्च और उठापटक के बाद की गई है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर आपके कमेंट्स का हमें भी इंतजार रहेगा। जैसा कि वर्ल्ड कप 2023 में भारत की धीमी पिचों पर 47 विकेट उड़ा ले जाने वाले 3 तेज गेंदबाज स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस फाइनल अनाउंसमेंट से केवल 3 दिन पहले ही टीम से बाहर हो जाते हैं, तो वहीं पिछले साल 86 विकेट लेने वाले बुमराह भी इंडिया के फाइनल स्क्वाड में जगह नहीं बना पाते। हालांकि भारत, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट में अच्छा मोमेंटम लेकर उतर रही हैं, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए माहौल एकदम उल्टा है। ऑस्ट्रेलिया की नई टीम की वजह से ग्रुप बी एक ग्रुप ऑफ डेथ की बजाय ग्रुप ऑफ एस्केप बन गया है, यानी कि वहां से हर किसी के लिए बच निकलना आसान हो चुका है। जबकि बिना बुमराह के कहीं न कहीं ग्रुप ए में अब कंपटीशन एक सेम लेवल पर आकर खड़ा हो चुका है। केवल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ही ऐसी टीम्स है जो ज्यों की त्यों इस टूर्नामेंट में उतर रही हैं। इसलिए क्या पता ये दोनों फाइनल खेल जाएं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस बात में क्या सच्चाई है, या फिर कोई एशिया की टीम फिर से चैंपियन बनेगी। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसके हर एडिशन को आखिरी एडिशन की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे कि इसके बाद यह टूर्नामेंट कभी होगा ही नहीं। और इस साल तो माहौल ऐसा बन गया था जैसे कि टूर्नामेंट इस साल हो ही नहीं पाएगा। खैर देर सबेर चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो चुकी है। सभी टीम्स अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी हैं, जहां से उनको इस टूर्नामेंट में शिरकत करनी है। लेकिन जो टीम्स इस टूर्नामेंट के लिए 1 महीने पहले अनाउंस हुई थी और जो टीम्स अब खेलने उतर रही है, उनमें काफी फर्क है। और इसी फर्क की वजह से फैन फेवरेट मानी जा रही टीम्स और फाइनल तो दूर की बात है, सेमीफाइनल की लिस्ट से भी बाहर होती हुई दिख रही है। कागजों पर देखें तो दक्षिण अफ्रीका की टीम बेहद बैलेंस्ड नजर आ रही है। उनके पास इनफॉर्म बल्लेबाजों की पूरी कतार है। 3 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कार्बिन बॉश, मार्को यंसन और वियान मुल्डर है। 3 स्पिन ऑप्शन मौजूद हैं। इनमें एक ऑफ स्पिनर केशव महाराज और एक क्रेस्ट स्पिनर तबरेज शमसी उनके पास है, या बहुत ही कम टीम्स में देखने को मिला है। उनके अलावा यह जोड़ी भारत के पास भी है। इसके साथ साथ अफ्रीका के पास लुंगे एंगिडी और कागिसो रबाडा जैसे 2 तेज वर्ल्ड क्लास गेंदबाज भी है। लेकिन मैदान पर यह बैलेंस हमेशा कामयाबी में तब्दील नहीं हो पाया है। 2023 वर्ल्ड कप के बाद से दक्षिण अफ्रीका का वनडे रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के बाद 16 में से सिर्फ 5 वनडे जीते और 4 में से 3 बायलैटरल सीरीज गंवाई है। यहाँ तक कि अपनी ही जमीन पर पहली बार पाकिस्तान जैसी टीम से उनको व्हाइट वॉश का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान उनकी टीम कभी पूरी तरह से प्लेइंग 11 के साथ नहीं खेल पाई, क्योंकि फ्रेंचाइजी लीग्स और बाकी 2 फॉर्मेट्स को तरजीह दी गई। इसलिए आंकड़े भले ही डराने वाले लगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए साउथ अफ्रीका की टीम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ तैयार है। टीम का व्हाइट बॉल कोच रॉब वॉल्टर का मानना है कि उनके अनुभवी खिलाड़ी बड़े मौकों पर परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचने और 2024 टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में जगह बनाने के दौरान किया था। अब देखना होगा कि क्या यही खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम की नैया पार लगा सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान में एक मिनी ट्राई सीरीज खेली। हालांकि वो दोनों मुकाबले हार गए, फिर भी उनके लिए वहाँ की कंडीशंस को समझने का अच्छा मौका था। कराची में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से उन्हें टूर्नामेंट की शुरुआत में फायदा मिल सकता है। अगर किसी एक खिलाड़ी पर नजर रखनी हो तो होंगे हेनरिक क्लासन। पिछले कुछ समय उन्होंने मिडिल ऑर्डर में जान फूकी है और लगातार 4 बार 80+ का स्कोर बनाया है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। उनके पास मौजूदा समय में 150 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरा सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट है। अगर दक्षिण अफ्रीका का टॉप ऑर्डर अच्छा खेलता है तो क्लासन को मिडिल ऑर्डर में खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। गेंदबाजी में लुंगे एंगिडी और तबरेज शमसी पर खास नजर रहेगी। ये दोनों हाल ही में पाकिस्तान में खेले थे और अब उन्हें जल्दी लय पकड़नी होगी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के पास वापसी का ज्यादा समय नहीं है। उनके ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, लेकिन इंग्लैंड कंप्लीटली आउट ऑफ टच नजर आ रही है। अफगानिस्तान फेवरेट जरूर है, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास उनके स्पिन का सामना करने की पूरी ताकत है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस बार वो चोकर स्टैक को तोड़कर ट्रॉफी के करीब पहुंच सकते हैं। कागजों पर टीम मजबूत जरूर दिखती है, लेकिन मैदान पर कितना दम दिखा पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। कैरिबियन पिचों पर उनकी टीम बुरी तरह से स्ट्रगल करती नजर आई, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड अलग ही कहानी कहता है। खासतौर पर पाकिस्तान में उनकी फैमिलियरिटी और ओडीआई टीम की वर्सेटिलिटी ने उनकी उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया है। 2019 से लेकर के अब तक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ओडीआई खेलने वाली विदेशी टीम न्यूजीलैंड ही है। 11 मैचों का अनुभव उन्हें बाकी टीमों पर बढ़त दिला सकता है। उनकी बल्लेबाजी में गहराई भी मजबूत है, जहाँ कप्तान मिचेल सेंटनर नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं उनकी प्लेइंग 11 में 8 गेंदबाजी विकल्प होंगे, जिसमें सचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल भी शामिल हैं। रविंद्र और मिचेल स्पिनर्स के खिलाफ एग्रेसिव खेल सकते हैं, जैसा कि वो 2023 वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं। हालांकि न्यूजीलैंड के पास कोई रिस्ट स्पिनर नहीं है, लेकिन उनके फिंगर स्पिन ऑलराउंडर्स सेंटनर, माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स उन्हें जबरदस्त बैलेंस देते हैं। इनमें से ब्रेसवेल और सेंटनर पावर प्ले में भी
गेंदबाजी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की स्पिन बॉलिंग तो मजबूत दिखती है, लेकिन तेज गेंदबाजी थोड़ी कमजोर लग रही है। लोकी फर्ग्यूसन जो कि IL T20 में हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे थे, अब ट्रेनिंग पर लौट चुके हैं और चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट हो सकते हैं। वही बेन स्टीयर्स चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। विलो राउटके उनकी जगह टीम में तो हैं, लेकिन अभी तक उनको किसी ICC टूर्नामेंट का अनुभव नहीं है। इससे मैट हेनरी पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ सकता है। न्यूजीलैंड आज कराची में मेजबान पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा, जिसको ट्राई सीरीज में 2 बार हरा चुका है। इसके बाद 24 फरवरी को रावलपिंडी में बांग्लादेश का सामना करेंगे, जिनको हराना उनके लिए मुश्किल नहीं होने वाला है। और 2 मार्च को वो दुबई में भारत से भिड़ेंगे, जिनके खिलाफ उनका ICC टूर्नामेंट में अच्छा रिकॉर्ड रहा है। बात करें उनके मेन अट्रैक्शन की, तो डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड के खेल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। 2021 T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने ओपनिंग की थी और उसके बाद वो मिडिल ऑर्डर के मुख्य बल्लेबाज बन गए। स्पिनर्स के खिलाफ उनकी स्वीप और रिवर्स स्वीप शॉट्स अपोजिशन के प्लानिंग के खिलाफ जा सकती है। बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन शानदार रहता है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ और 2023 के वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ उनकी पारियां यादगार रही। उनके साथी और बचपन के दोस्त मिचेल सेंटनर भी टीम के लिए अहम होंगे। उनकी गेंदबाजी में स्पीड के वेरिएशंस और कप्तानी की स्किलफुल अप्रोच भी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2023 वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड का 10 से 40 ओवरों के बीच रन रेट 6.26, जो कि सभी 20 टीमों में सर्वश्रेष्ठ है। तो वहीं 2023 वर्ल्ड कप के बाद से सेंटनर ने 18 पारियों में 26 विकेट चटकाए और इनकी इकॉनमी मात्र 4.57 रही है। 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद न्यूजीलैंड ने 3 बायलैटरल सीरीज खेली, जिनमें से उन्हें 2 में जीत मिली है। दिलचस्प बात यह है कि उनके सीनियर खिलाड़ी इन तीनों सीरीज में नहीं खेले थे, लेकिन जब फुल स्ट्रेंथ टीम पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलने उतरी तो वो अनडिफीटेड रहे और फाइनल में पाकिस्तान को कराची में बुरी तरह से हराया है और अपने ग्रुप से वो बिना किसी डाउट के सेमीफाइनल में जा रहे हैं। ये वो टीम है जिसने 2023 वर्ल्ड कप में लगभग जीत दर्ज करके इतिहास रचने के करीब पहुंच गई थी, लेकिन मोर और लेस वाली बात अहम हो सकती है, क्योंकि इस बार कुछ बदलावों के साथ भारत चैंपियन ट्रॉफी जीतने का सपना देख रहा है। सबसे बड़ा झटका है जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी। हालांकि मोहम्मद शमी टीम में है, लेकिन चोट से वापसी के बाद अपने पुराने लय में नहीं दिखे। इसका मतलब ये है दुबई की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हो सकती है, इसलिए टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है। इससे टीम को बल्लेबाजी में भी गहराई मिलेगी। भारतीय बैटिंग लाइनअप अब भी खतरनाक है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को लेकर सियोरिटी नहीं है। सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले साल ज्यादा वनडे नहीं खेले गए। हालांकि हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली ने अच्छे संकेत दिए कि वो अब भी 2023 वाली फॉर्म में आ सकते हैं। भारत के सारे मुकाबले दुबई में होंगे, जहां सेमीफाइनल और फाइनल भी खेले जाएंगे। अगर साउथ अफ्रीका के लिए क्लासन और न्यूजीलैंड के लिए मिचेल की प्लेयर हैं, तो हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक है और नंबर 6 पर बल्लेबाजी के साथ साथ तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका भी निभाते हैं। लेकिन उनकी फिटनेस हमेशा एक चिंता का सबब रही है। 2023 वर्ल्ड कप में उनकी चोट के कारण भारत का बैलेंस बिगड़ गया था। अगर हार्दिक फिट रहते हैं तो भारत 3 गेंदबाजों या 3 स्पिनर्स के साथ खेलने की अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रख सकता है। स्पिन गेंदबाजी भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अक्षर पटेल इस मामले में अहम खिलाड़ी होंगे। दुबई की पिचें लो बाउंस और स्लो हैं, इसकी वजह से उनकी बाएं हाथ की हाई आर्म स्पिन कारगर साबित हो सकती है। इसके अलावा उनकी बल्लेबाजी भी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर स्पिन के खिलाफ। पाकिस्तान और बांग्लादेश शायद ही कोई टफ चैलेंज भारत को दे पाए। बुमराह के न होने का फायदा केवल एक टीम उठा सकती है और वो है न्यूजीलैंड। ऐसे में ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनलिस्ट हो सकते हैं। 2023 वर्ल्ड कप जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया टीम का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में यह टीम एक नई चुनौती के साथ उतर रही है, क्योंकि 5 मेन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। कप्तान पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल मार्श चोटिल है, जबकि मिचेल स्टार्क ने पर्सनल वजहों से अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं मार्कस स्टोइनिस ने चौंकाने वाला संन्यास लेकर टीम को और कमजोर बना दिया है। इन गैर मौजूद खिलाड़ियों का असर सबसे ज्यादा बॉलिंग अटैक पर पड़ा है। हालांकि ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल जैसे अनुभवी बल्लेबाज टीम में मौजूद हैं, जो कि 50 ओवर के खेल में शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। जॉश इंग्लिश भी एक मल्टी डायमेंशनल खिलाड़ी है, जबकि मैट शॉर्ट ने डोमेस्टिक T20 क्रिकेट में अपनी ताकत दिखाई। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर वो खुद को अभी तक साबित नहीं कर पाए। अब ऑस्ट्रेलिया की तेज बॉलिंग अटैक की असली परीक्षा होगी। नॉर्थन एलिस को लीडर वाला रोल प्ले करना होगा, जबकि स्पेंसर जॉनसन, जो कि स्टार की कमी को पूरा कर सकते हैं, अभी वनडे फॉर्मेट में कच्चे हैं। वहीं एडम जेम्पा पर भी काफी जिम्मेदारी होगी, जो पाकिस्तान के हाई स्कोरिंग पिचों पर कैसा प्रभाव डाल पाते हैं। इस टीम में नजर रहेगी 2023 वर्ल्ड कप में एक मैच के बाद बाहर किए गए एलेक्स कैरी पर, जो शानदार फॉर्म में वापस लौट चुके। इंग्लैंड के खिलाफ पिछले वनडे सीरीज में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और जॉश इंग्लिश के साथ प्लेइंग 11 में जगह बनाने के दावेदार है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में उनका शामिल होना टीम को बैलेंस भी देगा। मैक्सवेल ने हाल ही में कहा कि वो कुछ और साल खेलना चाहते हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि 2027 वर्ल्ड कप तक कौन कौन टिकता है। चैंपियन ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया की वनडे फॉर्म अच्छी नहीं रही। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की वनडे सीरीज में उन्हें बुरी तरह हार मिली। दोनों बार वो 200 रन के अंदर सिमट गए। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी घरेलू सीरीज में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो भले ही 5 खिलाड़ी इस टीम से गायब हो चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नाम ही काफी है। अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ स्मिथ की कप्तानी का असल इम्तिहान होगा। जितना हमें लगता है कि वो इस टेस्ट को पास कर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है
जो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ बायलैटरल सीरीज भी आसानी से हार जाती है, लेकिन एक कमजोर टीम लेकर के भी आईसीसी टूर्नामेंट में अपना परचम बुलंदी के साथ लहराता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बदली हुई ऑस्ट्रेलिया 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में इतिहास बदल पाती है या नहीं। तो ये रही वो 4 टीमें जो हमारे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल खेल सकती है। तो ये रहा हमारा प्रेडिक्शन। बाकी आपका क्या? हमारा प्रेडिक्शन आपके प्रेडिक्शन से अलग हो सकता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं और ना ही कोई ज्यादा गुस्सा करने वाली बात है। आप अपना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड का हाल एक ही जैसा है। उनकी कोशिश ये होगी कि वो कैसे भी करके तीसरी पोजीशन हासिल करें। खास करके पाकिस्तान पर दबाव और ज्यादा होगा अपनी होम कंडीशन पर। तो हो जाइए तैयार और जुड़ जाइए क्रिकमाइंड पर जैंपियंस ट्रॉफी के उन सभी बड़े मुकाबलों की डिटेल एनालिसिस के लिए जिनका एनालिसिस आप देखना चाहते हैं। किन किन मैचों का एनालिसिस आप चाहते हैं, उन मैचों का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम वीडियो लेकर के हाजिर हो जाएंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।